नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सागर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम झारखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों अगर आपने इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं दोस्तों, तो इसी तरह के झारखंड जीके पाने के लिए दोस्तों आप इस चैनल को जरूरी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर इसे ऑन कर दें, ताकि आपको नए वीडियो का अपडेट सही समय पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेठ फाइव झारखंड जीएस। पहला प्रश्न, झारखंड मुक्ति मोर्चा से झारखंड का मुख्यमंत्री इनमें से कौन है? हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा। तो दोस्तों झारखंड मुक्ति मोर्चा से इन चारों में से मुख्यमंत्री कौन रहे थे? तो हेमंत सोरेन आपके झारखंड मुक्ति मोर्चा से झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास और अर्जुन मुंडा ये तीनों आपके बीजेपी से झारखंड के मुख्यमंत्री रहे थे। दोस्तों प्रश्न अगर इस तरह से पूछा जाए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में 2020 तक कितनी बार सत्ता में रहा, तो दोस्तों टोटल 5 बार सत्ता में रहा, यानी कि 5 बार जेएमएम से मुख्यमंत्री बने झारखंड के। 3 बार दोस्तों शिबू सोरेन मुख्यमंत्री के पद पर रहे और 2 बार आपके हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के पद पर रहे। अगले प्रश्न के चलते दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा झारखंड का सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा है? आपको इन चारों ऑप्शनों में बताना है दोस्तों सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले। बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी अर्जुन मुंडा इन चारों ऑप्शन में से सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे थे झारखंड के। दोस्तों अगर पूछा जाए कि ओवरऑल सबसे लंबे समय तक झारखंड के मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, तो रघुवर दास आपके सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं। अगले प्रश्न के चलते दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, आपको बताना है दोस्तों झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? एम रामा, जोइस, वीसी पांडे, श्री प्रभात कुमार या वेद मारवा। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन 3 प्रभात कुमार झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे। दोस्तों करंट में अभी झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हैं, जो उड़ीसा के रहने वाली हैं। अगले प्रश्न के चलते दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। दोस्तों जो रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है, ये आपको बताना इन चारों में से ऑप्शन में से कि किसके एरिया को डेवलपमेंट के लिए कार्य करता है? कोल्हान परगना, छोटी उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नर, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू कमिश्नर या संथाल परगना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपका दक्षिणी छोटा नागपुर एंड पलामू कमिश्नर। आपका जो रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है, इसका हेडक्वार्टर रांची में है दोस्तों, ये आपका दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू कमिश्नर की डेवलपमेंट के लिए कार्य करता है। अगले प्रश्न के चलते दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि रॉक गार्डन झारखंड के किन शहरों में स्थित है? रांची, बोकारो, लातेहार, जमशेदपुर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रांची। अब जो रॉक गार्डन है आपका रांची डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों। रांची जिले का गठन आपका 1899 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों अगर बात किया जाए कि रांची जिले में कितने अनुमंडल हैं, तो रांची जिले में 2 अनुमंडल हैं। कौन कौन? सदर और बुंडू 2 अनुमंडल हैं। दोस्तों अगर प्रखंड की बात करें तो रांची में टोटल 18 प्रखंड है। और विधानसभा सीट की बात करें दोस्तों, तो रांची में टोटल विधानसभा सीट आपका 7 सीट है। अगले प्रश्न के चलते दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बोकारो जिले में जमीन की औसत ऊंचाई क्या है? आपको बताना है कि बोकारो जिले जो जमीन की औसत ऊंचाई कितना है समुद्र तल से? 210 मीटर, 310 मीटर, 230 मीटर या 120 मीटर। तो इसका सही उत्तर दोस्तों 210 मीटर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। बोकारो जिले की जो औसत ऊंचाई है समुद्र तल से कितना है? 210 मीटर। दोस्तों बोकारो जिले के गठन की बात किया जाए तो इसका गठन हुआ था दोस्तों 31 मार्च आपका 1991 ईस्वी में बोकारो जिले का गठन हुआ था। दोस्तों बोकारो जिले में टोटल प्रखंड आपके 2 प्रखंड है, चास और बेरमो। सॉरी 2 अनुमंडल हैं, चास और बेरमो। और टोटल प्रखंड की बात करें दोस्तों तो बोकारो में टोटल 9 प्रखंड हैं। और विधानसभा सीट आपके दोस्तों 4 विधानसभा सीट है बोकारो में। अगले प्रश्न के चलते दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, चतरा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? आपको बताना है चतरा जिले का टोटल एरिया कितना है दोस्तों? 3706 स्क्वायर किलोमीटर, 1321 स्क्वायर किलोमीटर, 6723 स्क्वायर किलोमीटर, 3421 स्क्वायर किलोमीटर। इसका सही उत्तर है दोस्तों 3706 स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चतरा जिले का टोटल एरिया कितना है? 3706 स्क्वायर किलोमीटर। दोस्तों अगर चतरा जिले के गठन की बात करें कि इसका गठन कब हुआ था, तो 29 मई 1991 ईस्वी को चतरा जिले का गठन किया गया था। दोस्तों चतरा जिले में टोटल अनुमंडल की बात करें तो चतरा जिले में टोटल अनुमंडल आपके 2 अनुमंडल है, चतरा और सिमरिया, ये 2 अनुमंडल हैं। और प्रखंड दोस्तों टोटल प्रखंड आपका 12 प्रखंड है। और विधानसभा सीट की बात करें दोस्तों तो विधानसभा सीट आपका चतरा जिले में 2 विधानसभा सीट है। अगले प्रश्न के चलते दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बताना है कि भारत में एकमात्र जगह जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ है, महाकाल मंदिर, बैद्यनाथ मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर या शिव शक्ति मंदिर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बैद्यनाथ मंदिर। भारत में एकमात्र ऐसा जगह है दोस्तों जहाँ पे ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों एक साथ है, तो इसका सही उत्तर है बैद्यनाथ मंदिर। दोस्तों बैद्यनाथ मंदिर को बैद्यनाथ धाम के भी नाम से भी जाना जाता है, ये आपका देवघर जिले में आता है। दोस्तों जो बैद्यनाथ मंदिर के निर्माण की बात करें तो बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण दोस्तों गिद्धौर राजवंश के
10वें राजा थे पूरनमल, उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। और दोस्तों अगर बात किया जाए कि बैद्यनाथ मंदिर के प्रांगण में टोटल कितने मंदिर हैं, तो 22 टोटल मंदिर हैं। अगले प्रश्न के चलते दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस साल पूर्वी सिंहभूम जिला का गठन किया गया था? आपको बताना पूर्वी सिंहभूम जिला का गठन कब किया गया था? 18 जनवरी 1991, 16 जनवरी 1990, 17 जनवरी 1989 या 20 जनवरी 2000? इसका सही उत्तर है दोस्तों 16 जनवरी 1990 को पूर्वी सिंहभूम जिला का गठन किया गया था। दोस्तों पूर्वी सिंहभूम जिले के टोटल अनुमंडल की बात करें तो टोटल अनुमंडल 2 अनुमंडल हैं, और प्रखंड आपका दोस्तों टोटल 11 प्रखंड है पूर्वी सिंहभूम जिला में। दोस्तों पूर्वी सिंहभूम जिला में विधानसभा सीट की बात करें तो टोटल विधानसभा सीट है आपका 6 सीट टोटल विधानसभा सीट है। अगले प्रश्न के चलते दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि गढ़वा जिले का गठन कब किया गया था? 1 अप्रैल 1991, 2 अप्रैल 1992, 3 अप्रैल 1994 या 6 अप्रैल 1995? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए। गढ़वा जिले का गठन कब किया गया था? 1 अप्रैल 1991 ईस्वी को गढ़वा जिले का गठन किया गया था। दोस्तों अगर गढ़वा जिले की टोटल अनुमंडल की बात करें दोस्तों तो गढ़वा जिले में टोटल अनुमंडल 3 है, और प्रखंड की बात करें तो टोटल प्रखंड आपका 20 है, और विधानसभा सीट की बात करें दोस्तों तो टोटल विधानसभा सीट आपका 2 विधानसभा सीट है गढ़वा जिले में। अगले प्रश्न के चलते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रैक रोड जिसे जीटी रोड के नाम से भी जाना जाता है किस जिले से होकर गुजरती है? गिरिडीह, रांची, धनबाद, वेस्ट सिंहभूम? इसका सही उत्तर है दोस्तों गिरिडीह जिले। जो गिरिडीह जिले का आपका गठन 4 दिसंबर 1972 ईस्वी को किया गया था। तो कब किया गया था दोस्तों गिरिडीह जिले का गठन? 4 दिसंबर 1972 को। दोस्तों आपके गिरिडीह जिले के अंतर्गत 4 अनुमंडल हैं और 13 प्रखंड हैं। दोस्तों विधानसभा सीट की बात करें तो गिरिडीह जिले में टोटल 6 विधानसभा सीट हैं। अगले प्रश्न के चलते दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड के गोड्डा जिला कहाँ स्थित है? आपको बताना कि झारखंड के मैप में दोस्तों गोड्डा जिले का लोकेशन कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट ऑफ झारखंड स्टेट, साउथ ईस्ट ऑफ झारखंड स्टेट, नॉर्थ वेस्ट ऑफ झारखंड स्टेट या साउथ वेस्ट ऑफ झारखंड स्टेट? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट ऑफ झारखंड स्टेट। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। दोस्तों गोड्डा जिले का गठन आपका 25 मई 1983 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? गोड्डा जिले का गठन 25 मई 1983 ईस्वी को किया गया था दोस्तों इसमें अगर टोटल अनुमंडल की बात करें तो गोड्डा जिले में टोटल 2 अनुमंडल है, और प्रखंड दोस्तों 9 है, और विधानसभा सीट दोस्तों आपके टोटल विधानसभा गोड्डा जिले के अंतर्गत 3 विधानसभा सीटें हैं। अगले प्रश्न के चलते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, गुमला जिला किस जिले से होकर बना हुआ है? आपको बताना है दोस्तों गुमला जिला इनमें से किस जिले से अलग होकर बना था? रांची, हजारीबाग, पलामू, लातेहार? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रांची। रांची जिले से अलग होकर गुमला को बनाया गया था। दोस्तों अगर गुमला जिले का गठन की बात करें तो गुमला जिले का गठन दोस्तों 18 मई 1983 ईस्वी को किया गया था। और दोस्तों यहाँ पे गुमला जिले के अंतर्गत 3 अनुमंडल हैं, 12 प्रखंड है, और विधानसभा सीट आपके टोटल विधानसभा सीट 3 विधानसभा सीट हैं गुमला जिले में। अगले प्रश्न के चलते दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के निर्माण के बाद गुमला जिले से कौन सा नया जिला बनवाया गया था? आपको बताना है दोस्तों कि झारखंड के राज्य के निर्माण के बाद गुमला जिले से कौन सा जिला अलग होकर बना था? बोकारो, पलामू, सिमडेगा, रांची? इसका सही उत्तर है दोस्तों आपका सिमडेगा। सिमडेगा जिले जो है बना था, ये गुमला जिले से अलग होकर बना था। अगर दोस्तों सिमडेगा जिले के गठन की बात करें तो ये कब बना था दोस्तों? तो 30 अप्रैल 2001 ईस्वी को बना था दोस्तों। सिमडेगा जिले के अंतर्गत टोटल अनुमंडल 1 है, और प्रखंड की बात करें तो टोटल प्रखंड 10 है। विधानसभा सीट दोस्तों आपका टोटल विधानसभा सीट 2 विधानसभा सीट है सिमडेगा के। अगले प्रश्न की चलते हैं, उस स्टेडियम का नाम बतावें जो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है। आपको बताना है कि कौन सा स्टेडियम है जो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है? जीआरडी टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, बिरसा मुंडा स्टेडियम, कीनन स्टेडियम या जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन 4, जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम। दोस्तों ये आपका रांची डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगले प्रश्न के चलते दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड का कौन सा जिला अनुसूचित जातियों में सबसे ज़्यादा है? आपको बताना है कि कौन से जिले में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, पलामू, बोकारो? तो इसका सही उत्तर दोस्तों पलामू। पलामू जिले में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है। दोस्तों अगर पलामू जिले के गठन की बात करें तो पलामू जिले का गठन आपका 1892 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों पलामू जिले में टोटल 3 अनुमंडल हैं, और प्रखंड की बात करें तो टोटल 21 प्रखंड हैं। दोस्तों पलामू जिले में सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला भी है। झारखंड का कौन सा जिला है दोस्तों जिसमें सर्वाधिक प्रखंड है? तो ये पलामू डिस्ट्रिक्ट है जिसमें टोटल 21 प्रखंड है। दोस्तों अगर बात करें कि झारखंड के किस जिले में अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे कम है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लोहरदगा। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जातियों की जनसंख्या जिसमें झारखंड में कहाँ पे है दोस्तों? तो इसका उत्तर था पलामू, और सबसे कम पूछा जाए तो इसका उत्तर है दोस्तों लोहरदगा। इसके अगले प्रश्न के चलते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा जनजातियों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता की स्थापना का उद्देश्य है? इन्हांस पॉलिटिकल अवेयरनेस, इन्हांस द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इम्प्रूव रिलीजियस टीचिंग, ऑल ऑफ दीज। इसका सही उत्तर है दोस्तों इन्हांस द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगले प्रश्न के चलते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न, झारखंड में कितने केंद्रीय विद्यालय हैं? आपको बताना है कि झारखंड में टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितना है, 1, 2, 3, 4। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन 1, झारखंड में टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितना है, तो 1 है। दोस्तों ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपका ब्राह्मबे में स्थित है। जो दोस्तों ये ब्राह्मबे आपका रांची में एक जगह है, वहीं पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। दोस्तों इस यूनिवर्सिटी का आपका गठन की बात करें तो इस यूनिवर्सिटी की स्थापना आपका 2009 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के कुल लौह अयस्क भंडार के संबंध में झारखंड के लौह अयस्क भंडार का अनुमानित प्रतिशत क्या है? आपको बताना है कि भारत के कुल लौह भंडार, जितना लौह अयस्क भंडार है, उसमें से झारखंड के लौह अयस्क भंडार का अनुमानित प्रतिशत कितना है? 22%, 25.7%, 35% या 40%? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी, 25.7%। जो भारत का टोटल आयरन ओर का भंडार है, उसमें से जो झारखंड के टोटल आयरन ओर का भंडार है, ये कितना प्रतिशत है? तो 25.7% है। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह में पलामू में अंग्रेजों के विरुद्ध किस कबीलाई ने विद्रोह किया था? ऑप्शन है दोस्तों चेरो, भोक्ता, खोड़ या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 1857 के विद्रोह में पलामू में अंग्रेजों के विरुद्ध किस कबीलाई ने विद्रोह किया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भोक्ता, ऑप्शन बी। दोस्तों अगर 1857 के विद्रोह की बात करें तो कि झारखंड में 1857 विद्रोह का स्टार्ट कहाँ से हुआ था? तो ये देवघर जिले में रोहिली नामक ग्राम था दोस्तों, गाँव था, वहीं से 1857 विद्रोह का स्टार्ट आपका झारखंड में हुआ था। दोस्तों आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा लोकगीत झारखंड में गाया जाता है। ऑप्शन है दोस्तों डोमकच, झूमर या डेढ़ा, विवाह, अवगुनी, या ऑप्शन 1 या 2, दोनों या नन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन 1 और 2, डोमकच, झूमर और विवाह योगिनी, ये लोकगीत आपका झारखंड में गाया जाने वाला लोकगीत है। दोस्तों आपका जो जो डोमकट की बात करें तो ये लोकगीत आपका विवाह के अवसर पर गाया जाता है। दोस्तों अगर झूमर की बात करें तो झूमर नृत्य जो दोस्तों आपका ये आपका मुकुंद नायक को दोस्तों 2016 में आपका पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था झूमर नृत्य के लिए। दोस्तों दोस्तों अगर मुकुंद नायक की बात करें तो मुकुंद नायक का जन्म दोस्तों सिमडेगा जिले में हुआ था और उनके द्वारा दोस्तों रांची में कला के विकास के लिए कुंजवन नामक संस्था का भी स्थापना किया गया है। तो ये सारे पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने होंगे। अगले प्रश्न के चलते दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में शुष्क क्षेत्र में खेती मुख्य रूप से है, सूखी भूमि की खेती, बाढ़ के पानी से सिंचाई, नहर से सिंचाई, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सूखी भूमि की खेती। झारखंड में जो शुष्क क्षेत्र में खेती की जाती है तो किस प्रकार की खेती की जाती है? सूखी भूमि की खेती। अगले प्रश्न के चलते हैं दोस्तों, झारखंड के आदिवासी गांवों में होकर का काम है। जो झारखंड के आदिवासी गांव में है, ये होकर का क्या काम है? बंधुआ मजदूर, जानवरों को चराने के लिए, या जानकारी को प्रचार देने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन 3, जानकारी को प्रचार करने के लिए जो आदिवासी गाँव में किसका काम होता है? तो ये होकर का काम होता है, जानकारी को प्रचार करने के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, पलामू में कौन सी तेल बीज अधिकतम मात्रा में उत्पादित होती है? कास्टर सीड, तिल, अलसी का बीज, या सरसों? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी, तिल। जो पलामू जिले में आपका सबसे अधिक तेल का बीज उत्पादन होता है, ये किसका होता है? तिल का। दोस्तों दोस्तों पलामू जिले के गठन की बात करें तो दोस्तों पलामू जिले का गठन 1892 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों पलामू जिले के अंतर्गत 3 अनुमंडल हैं और प्रखंड आपका दोस्तों 21 टोटल प्रखंड है। दोस्तों पलामू जिला है सो तिलहन और दलहन में सर्वाधिक उत्पादन में टॉप पे है, यानी कि सबसे ज़्यादा तिलहन और दलहन का उत्पादन किस डिस्ट्रिक्ट में होता है? तो पलामू में होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना कहलाता है, मेसो प्रोजेक्ट, जनजातीय उप परियोजना, ग्रामीण एकीकरण परियोजना, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर दोस्तों मेसो प्रोजेक्ट। जो एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना क्या कहलाता है? मेसो प्रोजेक्ट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, औंधी गीत के अवसर पे गाया जाता है। आपको बताना है कि औंधी गीत किस अवसर पे गाया जाता है? वसंत, शादी, धान की बुनाई, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों आपका शादी। औंधी गीत जो गाया जाता है तो विवाह के अवसर पे गाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, मुंडास सासास में क्या रखते हैं? आपको बताना है कि जो मुंडास सासास में क्या रखते हैं? एनिमल, भोजन, या उनके पूर्वजों की हड्डियां, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मुंडा के द्वारा जो सासास में क्या रखा जाता है? उनके पूर्वजों की हड्डियों को रखा जाता है। दोस्तों अगर बात करें मुंडा जनजाति के बारे में तो टोटल जनसंख्या के आधार पर दोस्तों झारखंड में तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है मुंडा। दोस्तों इसकी प्रतिशत की बात करें, टोटल जनसंख्या कितनी है झारखंड में? टोटल जनसंख्या का 14.56% आपका इसकी जनसंख्या है मुंडा का। दोस्तों मुंडा
का शाब्दिक अर्थ दोस्तों विशिष्ट व्यक्ति होता है। दोस्तों यह एक ऐसी जनजाति है जो झारखंड में ही केवल पाई जाती है। मुंडा जनजाति भारत में और कहीं नहीं पाई जाती, ये सिर्फ और सिर्फ झारखंड में ही पाई जाती है। अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 के विद्रोह में किस जनजाति का उत्तराधिकारी शामिल था? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जनजाति आपका 1831 के विद्रोह में शामिल था। हो, मुंडा, ऊपर के सभी या नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन 3 ऑल ऑफ दीज, यानी कि हो और मुंडा दोनों जनजाति आपके 1831 के विद्रोह में शामिल थे। दोस्तों 1831 के विद्रोह की बात करें तो ये विद्रोह आपका दोस्तों कोल विद्रोह था, जो कोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच में हुआ था। दोस्तों यह प्रथम ऐसा विद्रोह था जो प्रथम सुसंगठित जनजातीय विद्रोह था। दोस्तों इस विद्रोह से अगर पूछा जाए कि झारखंड में कौन सा डिस्ट्रिक्ट अछूता रहा था, तो कोल विद्रोह से दोस्तों आपका हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट जो था सो अछूता रहा था, यानी कि इसका प्रभाव हजारीबाग में नहीं पड़ा था। दोस्तों कोल विद्रोह के अगर नेतृत्वकर्ता की बात करें तो कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे दोस्तों बुद्धू भगत। दोस्तों इसके परिणाम स्वरूप, यानी कि कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, 1833 ईस्वी में साउथ वेस्टर्न सीमा एजेंसी का गठन हुआ था। तो ये सारे पॉइंट में भी आपको आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगले प्रश्न के चलते हैं। टिस्को को निम्नलिखित खानों में से किस से लौह अयस्क की आपूर्ति होता है? आपकी कंपनी को जो लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से होता है? बाबा बुदान, नोवा मुंडी, बेलदा या क्योंझर? तो इसका सही उत्तर दोस्तों नोवा मुंडी। नोवा मुंडी से आपका टिस्को को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। दोस्तों के टिस्को के बारे में बात करें तो दोस्तों इसका गठन आपका 1907 ईस्वी में किया गया था। और दोस्तों 1907 ईस्वी में गठन किया गया था। और यहाँ पे जो आयरन का प्रोडक्शन कब से स्टार्ट हुआ था, तो दोस्तों आयरन का प्रोडक्शन आपका 1911 से स्टार्ट हुआ था। और दोस्तों अगर बात किया जाए तो कि स्टील का प्रोडक्शन आपका टिस्को कब से स्टार्ट किया था, तो 1914 से आपका यहाँ पे स्टील बनना भी स्टार्ट हो गया था। दोस्तों ये टिस्को का जो कारखाना है ये आपका जमशेदपुर में साक्षी नामक स्थान है, वहीं पे इस फैक्ट्री को लगाया गया था जमशेद जी के द्वारा। दोस्तों 2005 में आपको ये भी ध्यान में रखना दोस्तों, 2005 में टिस्को का नाम बदल के टाटा स्टील कर दिया गया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि दोस्तों कि टिस्को का नाम बदल के टाटा स्टील कब किया गया, तो 2005 ईस्वी में किया गया। अगले प्रश्न के चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से धर्म के लोग तीर्थयात्रियों के रूप में पारसनाथ पहाड़ी पे आते हैं? हिंदू, मुसलमान, जैन, ईसाई? तो दोस्तों जो तीर्थकारी पारसनाथ पहाड़ी दोस्तों किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म के लोग आपके पारसनाथ पहाड़ी पे आते हैं। दोस्तों पारसनाथ पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम दोस्तों सम्मेद शिखर है। दोस्तों जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, उन्हीं के नाम पे इस पहाड़ी का नाम रखा गया है। दोस्तों इसकी टोटल ऊंचाई की बात करें तो 1365 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है। और ये पारसनाथ पहाड़ी आपका गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और आप इस चैनल को जरूरी सब्सक्राइब करें, और आप इस वीडियो को जरूरी लाइक करें दोस्तों, और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूरी बताएं दोस्तों कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।